आप देख रहे हैं कि चुनाव रंग में रंगना शुरू हो गया है तिजारा विधानसभा का और निर्दलीय प्रत्याशी सुल्तान पालीवाल मेरे साथ है और वो बाबा बालकनाथ को समर्थन देने आए हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ पहुँचे यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या है आज का चुनाव को लेकर? सर, आज आप आए हैं बाबा बालकनाथ को समर्थन देने के लिए? बाबा बालकनाथ जी के संदर्भ में अगर हम देखें और चुनावी क्षेत्र को देखते हैं तो हमारे यहाँ से तो सांसद भी हैं वो, और हमें ऐसा लग रहा है कि चुनावी क्षेत्र में जब जाकर के हमने देखा है कि शायद जैसे जैसे कैंडिडेटों की तरफ से अभिभाषण आ रहे हैं या उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारे क्षेत्र तिजारा में सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। इन सब बातों को देखते हुए मेरा मानना ये है कि चूँकि बाबा बालकनाथ जी एक साधु प्रवृत्ति में हैं तो क्रूरता की तरफ नहीं जा सकते हैं, और बेशक बीजेपी पार्टी में इस प्रकार के भाषण लोग उत्तेजक दे देते हों, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हिंदुत्व में, सनातन में क्रूरता को कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरा भी मानना है यदि मेरी वजह से इस क्षेत्र में कोई हार का कारण बने या फिर अशांति का कारण बने तो मैं अपने इस क्षेत्र में आना ज़्यादा पसंद करूंगा कि जहां विकास की दृष्टि से मैंने भी एजेंडा बनाया है। और बाबा बालकनाथ जी परसों रात को मेरे पास गए और सहयोग की अपेक्षा की तो मैंने उनके साधु रूप को देखते हुए और अपने सभी बातों को देखते हुए ये सोचा कि क्षेत्र में अमन चैन कायम रहना बिल्कुल जायज़ है, और इस बात को देखते हुए मैंने उनको समर्पण की भावना रखते हुए समर्थन देने का विचार किया। इस तरह की बात कर ली। सर, आप बताइए क्या लगता है जिस तरह से आज की जो राजनीतिक की देखी जा रही है, हिंदू मुस्लिम की मंदिर मस्जिद की जो कहा जा रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है। आज गांव गरीब की जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अगर नरेंद्र मोदी जी की तरफ आंख उठा करके देखें और उनके कार्यकलापों को देखें तो आज विश्व में सबसे 1 नंबर का नेता, भारत को जो उच्च सिकाइयों के ऊपर जो ले जाने का काम किया भारत को, वो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज दुनिया में हमारी पहचान जो दी है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज गरीब को जो अनाज मिल रहा है उसकी सोच अंत्योदय के अंतर्गत भैरू सिंह शेखावत ने दी, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि नीचे के तबके की बात करो, नीचे के तबके की सोचो, तो समाज में जो अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उसी का ध्यान रख करके आज अनाज की योजना की है। 5 साल अनाज फ्री मिलेगा। गरीब को घर बनना चाहिए। गरीब को आज कांग्रेस ने इतने वर्ष तक देश पर शासन किया पर गरीब की नहीं सोची। उन्होंने केवल नारा तो दिया कि हम गरीब की बात करेंगे, लेकिन गरीब की कभी सोची नहीं। आज हम किसी से बात करते हैं तो आज पूरे देश के अंदर ही क्या, अब राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं तो इसमें गरीब, गांव, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, क्या जीव जंतु, पर्वत पहाड़ सभी एक ही बात को बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं रहा। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जीत रही है, और अलवर ज़िले में भी हम 11 की 11 विधानसभाओं को जीत रहे हैं। तो किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप क्षेत्र में? हमारे जो मुद्दे स्पष्ट हैं। हम गरीब की बात कर रहे हैं। हम गरीब को अनाज देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, सड़कों का निर्माण कराएंगे। सारे मुद्दे जो
जनता के हक में वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर के गरीब की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लगातार जैसे पीएम मोदी के थ्रू और आप बीजेपी पार्टी के थ्रू लंबे लंबे भाषण और लंबे लंबे योजनाओं की बात करते हैं, जिस तरह से आप उज्ज्वला को लेकर चलते हैं, तो आज 1150 में सिलेंडर भर रहा है, तो अब कहाँ गरीब? वो तो कांग्रेस 500 में सिलेंडर तो हम 1100 में दे रही है, तो कहाँ गरीब की बात हो? नहीं तो ये मतलब गरीब हमने सब्सिडी तो वहीं से आ रही है, पैसा तो केंद्र का ही है भाई, केंद्र का पैसा आ रहा है वो तो आपने भी राज्य के अंदर। अगर गहलोत को अगर जनता को देना है तो गहलोत अपनी तरफ से देना। राजस्थान में आज भी बिजली की बात करता है वो, बिजली के आज देखो बिजली का फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया उन्होंने, कहाँ है मतलब वो क्या बात कर रहे हैं वो। और आज भी मतलब जो शिव शक्ति योजना का जो पैसा जो गरीब को मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना शुरू की थी कि गरीब की कन्या को हम 55,000 रुपये देंगे, आज कहाँ मिल रहे हैं 55,000 रुपये? आज हमारे पास लोग आते हैं, क्या ये चुनावी जुमले हैं क्या? नहीं, चुनाव जुमले क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है, जो करती है, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस तरह की बात करेंगे। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। कहाँ यहीं लेगा, वहीं लेगा, यहीं पकड़ ले। मैं कर लूँगा, नंबर भेज दे मेरे को। वहाँ चलेगा तो समय लगेगा, चलाएगा ये 5-1 मिनट 10-1 मिनट पकड़ो, बड़ी मुश्किल से आगे भी जाएगा कौन? सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखे। एक बार जोर जयकार लगाएंगे, भारत माता की। केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं। अब मैं हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता जोशीले भाई चंद्रशेखर यादव जी विराजमान है, मैं उनको आमंत्रित करूं वो अपनी बात रखें। चंद्रशेखर यादव जी।